निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला है स्तनधारी बंदर, दूसरा है कशेरुकी फेफड़े, तीसरा है अकशेरुकी मेढक और चौथा है या सभी। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है। तो बताइए चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, तो इसका सभी लोग सही आंसर करेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उड़ सकते हैं, उनके कान आँखों से ढके होते हैं, तीसरा है पक्षियों की आँख छोटी होती हैं, चौथा ऑप्शन पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो बताइए पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों की आँखें की पुतली, जो आँख होती है उसकी जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसीलिए वो देखने के लिए अपनी गर्दन को इधर उधर बहुत ज़्यादा हिलाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं क्लास में, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के पास में और अधिक लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में। के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आज की इस क्लास से हर शिफ्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए सभी के पास में, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? ऑप्शन है मेढक, ध्रुवीय भालू, मछली या फिर टारपीडो। तो सभी को पता होगा कि टेडपोल मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेढक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की तरफ घुमा सकता है? ऑप्शन है मैना, तोता, कोयल और उल्लू। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था कि निम्नलिखित पक्षियों में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है? तो वहाँ पर ऑप्शन था उल्लू। यहाँ पर भी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा उल्लू, ऑप्शन नंबर डी। उल्लू जो है सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता है या फिर घुमा सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो पहला है छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। इनमें सब में कौन सी विशेषता पाई जाती है? आपको बताना है नीचे दिए गए सभी जानवरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। पहला ऑप्शन है ये अंडे देते हैं, दूसरा है जहरीले होते हैं, तीसरा ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, चौथा है इनके शरीर सल्क से ढके हुए होते हैं। तो बताइए इनमें सब में कौन सी विशेषता पाई जाती है छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिपकली, गौरैया, सांप और कछुआ सारे के सारे अंडे देते हैं, इनमें यही विशेषता पाई जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है बाघ, गिद्ध, कुत्ता या फिर रेशम का कीड़ा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाघ जो होता है वो सुनने की इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि ये वायु से हिलने वाले पत्तों की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक जीवन लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो कहलाता है? पहला है सहजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है सहभोजी और चौथा है मृतोपजीवी। सभी लोग आंसर कीजिए। जब एक जीवन लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं सहभोजी। क्या कहते हैं? सहभोजी कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से पत्थरों के बीच में घोंसला कौन बनाता है? इनमें से ऐसा कौन है जो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है? ऑप्शन है कौवा, कोयल, फाख्ता। क्या हो जाएगा? पहला है कौवा, दूसरा है कोयल, तीसरा है फाख्ता और चौथा है कलचिड़ी। तो इसका सभी लोग आंसर कीजिए। निम्न में से पत्थरों के बीच में घोंसला कौन बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलचिड़ी है जो ये
कलचड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला निम्न में से कौन बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला कौन बनाता है? पहला है फाख्ता, दूसरा है तोता, तीसरा है मैना और चौथा है कलचड़ी। का सभी लोग आंसर कीजिए। कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला कौन बनाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? फाख्ता पक्षी जो होता है ये अपना कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? पहला ऑप्शन है कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, दूसरा है उसे जांच करने के लिए और तीसरा है नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, चौथा है उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो प्रारंभिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, दूसरा है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, तीसरा है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, चौथा ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। तो आपको बताना है ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। पहला ऑप्शन है छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, दूसरा है उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान प्रदान करना, तीसरा है निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना और चौथा है वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशलों को विकसित करने का अवसर देना बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, दूसरा ऑप्शन है बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, तीसरा है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, चौथा है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, दूसरा है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना, चौथा ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करेंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? छात्रों के मन को भ्रमित करना। यह बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का, छात्रों के मन को भ्रमित करना। आगे है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे, दूसरा है चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखेंगे उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, तीसरा है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, चौथा है चिड़ियाघरों में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो आपको बताना है कि अगर आप अपने छात्रों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले जाना चाह रहे हैं तो निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। इस चीज़ की आप उनको अनुमति बिल्कुल भी नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचलित शिक्षक अवलोकन। दूसरा है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। तीसरा है वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। चौथा है पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के हैं। आपके एग्ज़ाम में आने की सारे के सारे क्वेश्चन 100% संभावना रखते हैं। तो आपको इस क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या है, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंचलित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। दूसरा है वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। तीसरा है छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। और चौथा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए आप लोग असाइनमेंट के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला है विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा है असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तीसरा है असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों या निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। चौथा है माता पिता भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथी मित्रों के पास में, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। और जितने भी साथी लोग नए जुड़े हैं चैनल पर आज पहली बार, तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में से क्या शामिल है आपको बताना है। पहला है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। दूसरा है एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। तीसरा है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। और चौथा ऑप्शन है स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानियाँ कहने का उपयोग मदद करता है। ऑप्शन है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। दूसरा है विश्वसनीय और वैश्विक स्तर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। तीसरा है शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। चौथा है छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका सही पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे मदद मिलती है। पहला है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। तीसरा है वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने। और चौथा है विषय में रुचि का विकास करना। तो बताइए ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे मदद मिलेगी। किस चीज़ में मदद मिलेगी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने छात्रों को
एक शिक्षिका अपने छात्रों को सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों को उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी। वह उपयोग कर रही है, क्या कर रही है? प्रेरक दृष्टिकोण, या फिर डिडक्टिव अप्रोच, या फिर डिटेक्टिव अप्रोच, या फिर डिटेक्टिव अप्रोच। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो उपयोग कर रही है प्रेरक दृष्टिकोण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरक दृष्टिकोण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। एक कक्षा पाँच के छात्रों के लिए जो है एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। पहला ऑप्शन है गधे की उपयोगिता, दूसरा है गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, तीसरा है पशुओं का अधिभार और शोषण, और चौथा ऑप्शन है ए बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है इसका सही आंसर कीजिए। देखते हैं आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इसका सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर करेंगे सभी लोग। देखते हैं आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसका जो लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे होंगे उनका सबका सही आंसर है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है पशुओं का अधिभार और शोषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस। तो इसका ऑप्शन है बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, दूसरा है बच्चों का समग्र विकास, तीसरा है बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, चौथा ये सभी। तो बताइए ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस की कौन सी विचारधारा मेल खाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का समग्र विकास। देखते हैं क्वेश्चन है ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक हैं। किस चीज़ के संकेतक हैं? ऑप्शन है बच्चों को क्या नहीं पता है, दूसरा है बच्चे क्या जानना चाहते हैं, तीसरा है यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, और चौथा है बच्चे की याद करने की क्षमता। तो बताइए बच्चे को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते थे, या स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, या फिर बच्चे की याद करने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे क्या जानना चाहते थे। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ऑप्शन है यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित कर मदद करता है। पहला ऑप्शन है यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, दूसरा है यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, तीसरा है इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, और चौथा है यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो बताइए ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा। ऑप्शन है इन त्योहारों के बारे में जानने में, दूसरा है हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझाना या फिर समझना, तीसरा है उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, चौथा है ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर कीजिए कि एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, या उनकी किस चीज़ में मदद करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन त्योहारों के बारे में जान जाएंगे वो बच्चे, और हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को भी समझ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, यह समय के साथ बदलता रहता है, तीसरा है इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, चौथा है इसका विस्तार होता रहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यह समय के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। पहला है केवल प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगशाला केवल काम करती है, तीसरा है दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, और चौथा ऑप्शन है हाथों के अनुभव ही। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्या है, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। तो साथियों, यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं 30। तो आपको बताना है कि आज की इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी साथी मित्रों के पास में। और जितने लोग चैनल पर आज नए जुड़े हैं, सभी लोग अपनी टीचर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।